जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। कहीं न कहीं पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां लगाई और उसी दहशतगर्दी में से एक इनका संगठन निकला टीटीपी, जो एक प्योर आतंकवादी संगठन है और कहीं न कहीं ये पाकिस्तान में लोगों को मारता और बम विस्फोट वगैरह करता रहता है। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान का एक एक ये विश्वास था कि तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी के हमले पाकिस्तान पे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं अब तालिबान भी पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है और टीटीपी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय आतंक मचाने के लिए टीटीपी सबसे बड़ा संगठन है और यही सरकार कभी टीटीपी की पैरवी करती थी। तो दोस्तों देखिए, टीटीपी के इस दहशत के लिए की गई ये चर्चा आरजू काजमी और रोहित शर्मा के बीच। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के जी सी पैक के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं या जो अभी हमारे फोर्सेस के ऊपर टीटीपी ने जो अटैक किए हैं उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि ये भारत करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सी पैक कंप्लीट हो और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, इनडायरेक्टली तो भारत की इन्वॉल्वमेंट ये कोई नई बात तो है नहीं जो मोहित यूसुफ साहब ने की है। ये तो पिछली हुकूमतें भी कहती रही है। सी पैक से भारत को एक खास मसला है और चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तानी टेरिटरी में, पाकिस्तानी सॉइल पे जो भी ये काम हो रहा है, इसके पीछे ऑब्वियसली भारत को खुश तो नहीं है सी पैक प्रोजेक्ट से। और जो जितना भी चाइना से उनकी खास एक पिछले 1.5-2 सालों से एक बड़ी तनाव की कैफियत चली हुई है, तो उसमें भारत की तो ऑब्वियसली कोशिश होगी कि चाइना को जिस तरीके से भी वो नुकसान या जद पहुंचा सके, तो जिज पहुंचा सके, तो वो इसके लिए ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं। तो मोहित यूसुफ साहब के बयान में कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है या कोई ऐसी कोई इंकशाफ नहीं कर दिया जिससे हम लोगों को कोई आगाही हासिल ना हो। और जहाँ तक टीटीपी की बात, अभी ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी फोर्सेस पे जो वो अटैक हुआ केज में, ऑब्वियसली जितने भी ग्रुप्स हैं बलोच मिलिटेंट्स के साथ, तो भारत के और रॉ के लिंक्स जो हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है। कुलभूषण जाधव भी इसी सिलसिले में एक्टिव था, तो इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है। मगर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये बात कह देना कि भारत इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, ये ठीक है, हमें पता है। मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सरकार या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सिर्फ काम ये नहीं है कि हमें बता दें, उनका काम है रोकना और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि ये दोबारा ना हो। कि बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ ये जानना काफी तो नहीं है अवाम के लिए कि भारत कर रहा है। अगर भारत कर रहा है तो आप जवाब दें जिस तरीके से भी, और अगर नहीं जवाब दे सक रहे तो ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है। मेरा तो ये इस पे व्यू है कि सिर्फ हमारी सरकार जो का काम या हमारी फौज का काम अवाम को ये बताना नहीं है कि इसके पीछे भारत है या कोई और मुल्क है। जो भी मुल्क है, जो भी गिरोह है, उसको आप रिस्पॉन्ड करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर वो चीज रुकेगी। उसको रोकने के भी तो तरीके होने चाहिए ना। मैं तो इस बात पे ज्यादा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या रोहित आप इस बात से एग्री करेंगे कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है जैसे मोहित यूसुफ साहब ने कहा, और अगर है तो किस लिए? क्योंकि अगर सी पैक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उससे फायदा भारत भी उठा सकता है, भारत भी उसमें हिस्सेदार बन सकता है और उसमें आप लोग आके भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको रोका जाए। लेकिन क्या आप मोहित यूसुफ साहब के स्टेटमेंट से एग्री हैं? सबसे पहली बात तो यही है। मोहित यूसुफ साहब खुद भी नहीं जानते वो बोल क्या रहे हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि मोहित यूसुफ साहब ने बोल दिया कि इंडिया सीपीईसी को अटैक कर रहा है। कभी चाइना ने बोला क्या? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे एक स्टेटमेंट नहीं देखा चाइना का। भाई चाइना के लोग मर रहे हैं ना, चाइनीज इंजीनियर्स मरे थे दासू में, पहली चीज। तो इमीडिएटली आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहित यूसुफ और इंटीरियर मिनिस्टर में से कौन ज्यादा सीनियर है ये मुझे आप ही लोग बताएंगे। हमारे यहाँ तो
इंटीरियर मिनिस्टर सीनियर होता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक रखते हैं, लेकिन एट पार हो सकते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर इज नॉट, मतलब होम मिनिस्टर से सीनियर नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि होम मिनिस्टर जो होता है वो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर देन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले तो उसको दासू अटैक को बोला कि ये तो गैस एक्सप्लोजन था, तो फिर उसके बाद जब चाइना ने बताया कि हाँ कौन सा गैस एक्सप्लोजन था, तब आपने माना कि नहीं गैस एक्सप्लोजन नहीं था, ये तो ब्लास्ट था, टेरर अटैक था। दूसरी चीज, हर अटैक के पीछे, हर पाकिस्तानी फेलियर के पीछे, अच्छा अब तो हालत ये हो गई कि बकरी बच्चा देते तो भी इंडिया का नाम ले लेते हैं। अरे भाई हमारी क्या गलती है? आपके अपने टीटीपी, आपने पाला उनको, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपके कंट्री में अटैक करे, आप इंडिया पकड़ लेते हो रॉ। अरे कहीं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, आप ऐसे ही मतलब बाहर निकल के सच से बोल देते हो इंडिया। नाउ टीटीपी से बातचीत, टीटीपी का सीधे सीधे टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली, तो बहुत सारे अटैक्स की, दासू का नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारे अटैक्स की, दासू में भी हाथ तो दिखता है टीटीपी, नहीं तो टीटीपी एफिलिएटेड। टीटीपी से बातचीत कौन कर रहा है? अगर इंडिया टीटीपी को बैकिंग दे रहा है तो आप बातचीत क्यों कर रहे हो उससे? Why are you talking to them? अभी तो ये पता लगा कि 9 जनवरी को एक डेलीगेशन पश्तून सीनियर पश्तून्स का गया है, जाकर के वहां पे टीटीपी से मीटिंग करके आया, बाद में काबुल में मीटिंग करके आया। भाई आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? Why are you talking to them? आप उनसे पीस की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बदला भी लेंगे, वो आकर के आपके पास अटैक कर रहे हैं। I don't understand why you talking to Indians, why you talking to एक ऐसा दुश्मन जो कि आपके पास इतना कुछ करवा रहा है, आप उसको ब्लेम करते हैं। आप उससे बात करना चाह रहे हैं, आप उससे पीस कर रहे हैं, आप उससे सीज फायर कर रहे हैं। आपके आर्मी के आदमी अरेस्ट होते हैं जब उनका एक एहसान उल एहसान भाग जाता है, मतलब आर्मी के लोग ही भगा रहे हैं। ये मतलब मुझे कहीं कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फाइंड एनी कोरिलेशन। अब अपनी फेलियर को इंडिया पे डालना है तो डाल दीजिए, वी लीस्ट बॉदर्ड, बट दिस इज शेयर फेलियर। आपके अपने पाले हुए बच्चे आप पे अटैक करें, मोहित यूसुफ क्या बोलेंगे कि मैंने पाले थे, या मैंने नहीं तो मेरे पिछले वाले ने पाले थे, या उससे पिछले वाले ने पाले थे, आज हमें ही अटैक कर रहे हैं? वो बोल सकते हैं? नहीं। तो he has to say raw, that's it, nothing else, बस सिर्फ यही है। लेकिन ये बात भी हुई है ना उमर, जैसे कि रोहित की बात आपने सुनी, लेकिन ये बात भी कही गई थी एक जमाने में कि जी बहुत इन्वेस्टमेंट की गई थी अफगानिस्तान में ही। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ने भी कहा कि इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट थी जो जाया हो गई है। मतलब अब उस पे ये जो काम कर रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, या जो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, तो आपके ख्याल से ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने 100 साल झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, दूसरी तरफ हम बिल्कुल अलग तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे मिनिस्टर्स हों या उनके एडवाइजर्स हों। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से क्यों आ रही है? जी बिल्कुल, ये टीटीपी के मामले में हमारी सरकार की बड़ी कंफ्यूज पॉलिसी है। इसको मानने में हमें मानना चाहिए, और तभी तो जब मानेंगे, नहीं तो हम इसको करेक्शन किस तरह करेंगे? इस पे हमने बड़ी एक कुर्बानियां देकर टीटीपी को खात्मा किया था। बहुत हद तक टीटीपी को जनरल राहिल शरीफ के दौर में, जब 2014 में जब ऑपरेशन एपीएस अटैक के बाद शुरू हुआ, टीटीपी कमर तोड़ दी थी बिल्कुल, और वो रिजल्ट्स विजिबल थे। जब लाइव नॉर्मलसी की तरफ आ रही थी, पाकिस्तान में क्रिकेट का होना मुमकिन हुआ, बहुत सारी चीजें जो कि पहले नहीं हो सकती थी वो नॉर्मलाइज होगी। आपके शहरों में बम धमाके और टेररिज्म बहुत हद तक कम, टोटली तो दुनिया में कहीं भी जी इरेडिकेट तो हो नहीं सकता, मगर बहुत बेहतरी आ गई थी हालात में। फिर एक ग्रुप का जिसको आपने तकरीबन जिसको तहस नहस कर दिया, उसका रीग्रुप करना तो कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। कहीं ना कहीं हमने गलत फैसले किए, और उतनी हमारी शायद कोहेरेंस नहीं थी हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी होने लग गए हैं। तो अभी हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि इस ग्रुप के खिलाफ, इनके साथ मजाकरात और पता नहीं अफगान तालिबान की एश्योरेंसेस, उन पे रिलाई नहीं कर सकते। हमने इस ग्रुप को खत्म किया है काफी हद तक, इसी फौज ने किया। तो ये अगर हमारी एक पॉलिसी, या अगर हम एक अच्छा फैसला कर लें इनके खिलाफ कि हमने लड़ना है, तो मेरा नहीं ख्याल टीटीपी कोई पाकिस्तान के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, चाहे उसको किसी भी फॉरेन पावर या कंट्री की सपोर्ट हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ी चीज है कि इसको पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी डील ना कर सके।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा कि डील कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं वो तो यही साबित करते हैं कि ये लोग नहीं संभाल पा रहे। लेकिन रोहित जी, एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि हमारे यहाँ से, हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया था, क्योंकि मोहित यूसुफ साहब अभी अफगानिस्तान गए हैं, कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस भारत को पसंद नहीं आ रहे। भारत को अच्छा नहीं लग रहा कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन। तो ये न्यूज भी मैंने कुछ दिन पहले ही जो है देखी थी। तो आप क्या कहेंगे कि क्यों भारत इनसिक्योर फील कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों तालिबान के साथ? देखिए, अच्छा, रिलेशंस रोहित रिप्लाई कर रहे हैं। जी रोहित। देखिए, रिलेशंस अच्छे हैं, ये कौन से पैरामीटर से अच्छे हैं जब बॉर्डर पे आप ही के सोल्जर्स को वो मार रहा है तालिबान। भाई, पाकिस्तान के सोल्जर्स मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन पे मर रहे हैं, फेंसिंग रोकने के लिए बन रहे हैं, फेंसिंग रोकने की कोशिश हो रही है। आपके मोहित यूसुफ वहां पे अभी हैं, राइट? उससे पहले क्या सिचुएशन थी? उन्होंने आपको सीधे मना कर दिया, हम टीटीपी को कर्टेल नहीं करेंगे। उन्होंने आपको सीधे मना कर दिया, भैया हम जब दुनिया से नहीं मांग रहे, आप क्यों मांग रहे हो? ठीक है, सीधी सीधी कहानी है। आपने हेल्प दी कि हम आपको प्रोफेशनल्स दे देंगे, उन्होंने सीधे बोला हमें प्रोफेशनल नहीं चाहिए आपसे, हमारे पास बहुत है। जब वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाह रहा है, वो आपको सीधे सीधे कहानी सीधे सीधे बता देता, भैया ऐसे नहीं होना, और हमें आपका से कोई जरूरत नहीं है, और आप ही के सोल्जर्स मार रहा है। तो कोई अच्छे रिलेशन मुझे तो नहीं लगता इसको, अगर अच्छे बोलते हो आप तो। दूसरी चीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या रिलेशंस रखते हैं अफगानिस्तान से। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमने कभी नहीं बोला था कि हम आपके पास डैम बनाएंगे, लाइब्रेरी का पैसा लेंगे या आपसे रोड्स का पैसा लेंगे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग। भाई, हमने ये बोला था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बदले में हमें इतने डॉलर पर ईयर देते रहना या पर मंथ देते रहना, नहीं बोला था। हमने उनके लिए बनाई थी, और हमें उससे वापस क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। हमने तो उनको एक स्टेडियम दिया था यहाँ लखनऊ में, उनकी क्रिकेट टीम को, वो हमारी लखनऊ स्टेडियम, वो आज भी उनके पास है, दे वांट दे कैन हैव इट नाउ। हमने उनके लिए बनाया था, वो लोग यूज करें, नहीं यूज करना चाहते, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। इन्वेस्टमेंट डूबा है पाकिस्तान का। ये आपके जो हुक्मरान है या आपके पॉलिटिशियंस है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं बताता हूं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। वो अपनी पब्लिक को क्या बोलेंगे कि हम इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे और इतना एक्सपर्टीज कर रहे थे और मतलब इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना डिफेंड कर रहे थे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद हमने अपने जो रिसोर्सेस थे वो तालिबान में लगा दिए, जो आपको देने चाहिए थे वो लगा दिए तालिबान में, और उसके बाद वो हमारे सोल्जर्स को मार रहे हैं, हमारी फेंसिंग रोक रहे हैं। अरे, हमारा आदमी है तो हमारी फेंसिंग क्यों रोकेगा? हमारे आदमियों को क्यों मारेगा? और हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह क्यों देगा? टीटीपी को पनाह दे रखी है। अब इसको दोस्त बोलते हैं तो भगवान आपको ऐसे 25-30 दोस्त दे दे, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि टीटीपी हमारे दोस्त हैं। उमर, क्या हमने कभी कहा है कि टीटीपी वाले हमारे दोस्त हैं? लेकिन हाँ, तालिबान को जरूर कहा था। तालिबान को दोस्त बोले, तालिबान को दोस्त कहा था। और साथ ही उमर, हमारी ये बात भी हुई थी कि शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट था कि जी तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे। तो आपके ख्याल से क्यों तालिबान जो है टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर वो जैसा कि शेख रशीद साहब के बकौल? देखिए, चले, अगर शेख रशीद या पाकिस्तानी सरकार की ये एक्सपेक्टेशन है कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, तो चले हम उनको कितना टाइम दे देंगे, तालिबान को देख लेंगे। ये भी 2-3 महीने, मेरा ख्याल से तो ये पॉलिसी है ही गलत। इसको शायद हुकूमत देखना चाह रही है 2-3 महीने, 6 महीने, और शायद वो अगर कुछ उनका इन्फ्लुएंस है टीटीपी पे तो शायद वो उनको समझा दे। मगर मेरा ख्याल से टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो हैं ये इस तरह नहीं समझने वाले। बड़ा हमने खून बहा के इनको, अब बड़ी शहादतें हुई तो जाके इनको कुछ संभाला था, इनको फिर उसी तरह रीग्रुप होने ही ना दें, ताकि हमें उतनी कॉस्ट ऑफ वॉर उस हद तक ना बढ़े कि जहाँ पे तकलीफ दे हो जाए रियासत के लिए इनसे निमटना। तो मेरा ख्याल से अल्टीमेटली लड़ना ही है, और इनको ऐसे ग्रुप्स को, मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म करने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, और करना पड़ेगा। और कैपेबिलिटी भी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, कैपेबिलिटी भी है, विल टू फाइट भी है, फिर भी सरकार इस तरह के एक अहमकाना